कल जब बिहार के 8 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया जा रहा था और उनको शपथ दिलाया जा रहा था, तब आपके और हमारे सबके दिमाग में यह चल रहा था कि आखिर इन 8 लोगों को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा या फिर किस मंत्रालय में किसको जगह दिया जाएगा। अब ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इन 8 लोगों में से किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है वो ये है कि 4 मंत्रालयों में से किसी में जगह नहीं दिया जाएगा। वो मंत्रालय है रक्षा, वित्त, गृह और विदेश। ना तो रक्षा विभाग में दिया जाएगा, ना तो गृह मंत्रालय में दिया जाएगा, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी इनको स्थान नहीं दिया जाएगा। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार लगभग 2002 के बाद से कभी बिहार के पास ये उपलब्धि नहीं आई है कि कोई बड़ा पद जो है, मंत्री पद या फिर कोई बड़ा और अहम मंत्रिमंडल का पद जो है बिहार में आया हो। और अगर हम विशेष रूप से बात कर दे तो विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय 2 ऐसे मंत्रालय हैं जिनकी बागडोर आज तक बिहार को कभी मिली ही नहीं है। अंतिम बार 1998 से 2002 के बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब बिहार के पास 2 अहम मंत्रालय दिए गए थे। वो अहम मंत्रालय थे रक्षा और वित्त। उस समय यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये दोनों नेता जो है बिहार से थे और उसके बाद से बिहार को कभी भी इन चारों में से जो सुपर 4 मंत्रालय होते हैं उसमें कभी स्थान नहीं दिया गया, कभी फुल फ्लेज मिनिस्टर नहीं बनाया गया। गृह मंत्रालय का तो हालत ऐसा है कि कभी बिहार से गृह मंत्री बना ही नहीं है कोई। आप समझ लीजिए कि गृह मंत्रालय में कोई भी बिहार का सांसद जो है राज्य मंत्री से ऊपर का दर्जा प्राप्त कर ही नहीं पाया है। 2019 से 24 के बीच का जो कार्यकाल था उसमें उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। मतलब यह कि उनको गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब तक बिहार के किसी भी सांसद को या फिर यूं कह दें कि बिहार को कभी भी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री से ऊपर का दर्जा मिला ही नहीं है। उसके बाद बात करें अगर अहम मंत्रालयों की, तो कई अहम मंत्रालय जो हैं बिहार सरकार को दिए गए हैं। बिहार ने रेल मंत्रालय को संभाला है, कृषि मंत्रालय को संभाला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों को संभाला है। लेकिन 2002 के बाद से कभी भी बिहार को कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो सुपर 4 है उसमें किसी और को कोई मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, वह भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ही रहेगा। और संभव यही है कि जो पूर्व से मंत्री रहे हैं वही लोग रिपीट कर जाएंगे। मतलब ये कि गृह मंत्रालय अमित शाह ही देखेंगे, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ही देखेंगे और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ही देखेंगी और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ही देखेंगे। लगभग यही अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी आप समझ लीजिए कि अब तक गृह मंत्रालय कभी बिहार के पास नहीं आया है। अगर हम बात करें विदेश मंत्रालय की, तो चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब बेगूसराय से सांसद श्यामानंद मिश्रा जो हैं 170 दिनों के लिए विदेश मंत्री रहे थे, मात्र 170 दिनों के लिए। और उसके बाद कभी जो है विदेश मंत्रालय भी बिहार के किसी भी सांसद को नहीं दिया गया है। बाकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो बिहार के नाम रही है, सबसे बड़ा पद जो बिहार के नाम कभी रहा है, तो वो जगजीवन राम के नाम आता है। जगजीवन राम कभी उप प्रधानमंत्री का पद जो है संभाल चुके हैं और बिहार के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। इसके अलावे कभी जो है गृह मंत्रालय अभी तक नहीं मिला है और इस बार उम्मीद भी नहीं है कि गृह मंत्रालय बिहार को दिया जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इन मंत्रालयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।